खिलवाड़ मतलब करते। अब आप याद करो कि जब पहली बार आप बोर्ड पे चढ़े थे हाँ, नहीं बोला गया था, नहीं बोला है। तो ये तो आपके जम के तैयार करवाई दिए थे। ये सर छोटी यूनिट भी है। हाँ। अब आप ये तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और दो काम अब आपको और कर लेने हैं। एक बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ सीखने वाले विद्यार्थी थे। हाँ, एक तो घर पे पढ़ाते थे, हाँ। उससे और एकदम क्लास लेके एकदम पढ़ाए, उससे 70% मिला है। एकदम इसीलिए एजुकेशन क्यों अपन ने पहले बोर्ड प्रेजेंटेशन पे क्यों जोर दिया, इसीलिए दिया, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है। क्या हाल है? हाँ हैं? कैसा रहा? हाँ, बिल्कुल बढ़िया रहा। बढ़िया। नॉर्मल रहो, ये तो फिर सर ने कहा तो फिर चलो मैंने कहा चलो ये भी कोई- कर लेते, कोई बात नहीं, सामान्य रहो आप तो, ये तो कोई बात नहीं। बढ़िया रहा ना? हाँ, बिल्कुल बढ़िया रहा। ठीक है। जितना घबरा रहे थे नहीं था ना? बिल्कुल नहीं था। कर दिया नॉर्मल आपको यहाँ पर हाँ, जम के। बिल्कुल नॉर्मल, वहाँ भी सर बिल्कुल नॉर्मल थे वो। खिलवाड़ मतलब करते। अब आप याद करो कि जब पहली बार आप बोर्ड पे चढ़े थे हाँ, नहीं बोला गया था, नहीं बोला है। उसके बाद सर वहाँ पे तो बिल्कुल एकदम तो अच्छे से आपको पढ़ा दिया। कितने बोर्ड प्रैक्टिस करवाई तो अपन ने। हाँ, ये- क्या कहा था मैंने आपसे कि जब तक आप यहाँ पर बोर्ड प्रेजेंटेशन में अगर कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे ना तब तक वहाँ अच्छा नहीं कर पाओगे। हाँ, और उसका कितना फायदा मिला आप खुद ही बताओ। मेरे को सर कम से कम 90% फायदा होता है। मिला ना? एक तो सर पेन बिल्कुल हिला नहीं वहाँ पे, हाँ ना ना? तो हाथ कांपे ना ऐसे कॉन्टेक्ट में दिक्कत आई कि बोर्ड की तरफ देख के पढ़ा। सारी चीजें बताई थी वो, सब चीजें हाँ। अप्लाई करने पर आपका कॉन्फिडेंस पूरा हो गया ना। पूरा हो गया बिल्कुल और एकदम। बार बार मैं शुरुआत से यही कह रहा था कि भाई यही चीज यही प्रोसेस आप अगर यहाँ इसको कर लोगे ना, बिल्कुल सर। है ना? और मॉक में भी आपको पूरा फुल तैयार किया। वही चीज थी जो सर आपने अपने में डिस्कस की थी ना, हाँ। वही चीज एकदम नॉर्मलाइजेशन से पूछी थी उन्होंने। वही बात आ गई ना। कोई बात नहीं, ना तो वो डीप गए और ना उन्होंने डीप उठाया। पहले दिन से मैं क्या बोल रहा था, पहले दिन से क्या कह रहा था, ऊपरी तौर पे कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलो बस। चलो, यही कही थी ना आपको बात मैंने। यही चीज थी। तो बस अब मतलब सबसे पहले इंटरव्यू का फायदा भी यही होता है यही होता है जो मेरे को भी ऐसे कि है लगा। ना। हाँ, नहीं तो एकदम से यूँ लगता है यार सबसे पहले मेरा हो गया, लेकिन इससे यूँ रहता है कि उनके पास भी क्या होता है कि क्वेश्चन सारे फ्रेश होते हैं। Fresh। आपके लिए भले ही वो जनरल हो लेकिन उनके लिए तो सब कुछ फ्रेश है। फिर वो रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, तो फिर वो भी इतने ऊटपटांग डेप्थ में पूछते चले जाते हैं। हाँ, ऐसा भी है। तो ऐसा ही सर, जैसे मेरा एग्रीकल्चर पे तो उन्होंने आराम से पूछा मुझसे हाँ कि आप किस चीज में पढ़ के आए हो। हाँ। मैंने कहा सर एग्रीकल्चर सेटलमेंट जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ के आया हूँ। तो ये तो आपके जम के तैयार करवाई दिए थे। ये सर छोटी यूनिट भी है। हाँ और इसमें शब्दावली मैं बुक से भी और आपके रजिस्टर से भी पढ़ के गया। हाँ। तो नॉर्मली शब्दावली उन्होंने पूछी कि क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो यही तो पूछे थे, मैंने भी तो यही पूछे थी आपसे, सारी यही तो बातें पूछी थी आप। यही थी क्रॉप मेरे- इंटेंसिटी, क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रॉप कॉम्बिनेशन और फिर कृषि दक्षता और उत्पादन में क्या अंतर होता है तो वो पूछी थी। और सर जैसे एग्रो क्लाइमेट जोन होते हैं, भारत में कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं। एक्चुअल चीज है तो हाँ, ठीक है। ये तो योजनाएं 15 भारत में थे, 10 राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा है? मैंने सर बाजरे को लेकर है, सुख पश्चिमी क्षेत्र में। हाँ हाँ। तो वो बता दिया, तो इसकी सही है बिल्कुल। और सर उन्होंने एग्रीकल्चर पर तो यही नॉर्मल क्वेश्चन किए थे। एक दो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद मैं देने 3 कृषि कानून थे। अच्छा अच्छा। एक तो वो भी जो कैंसिल हुए थे, हाँ, करंट से जोड़ लिया उसको। तो मैंने कहा सर उस टाइम करंट में थे तब तो हाँ। मैंने पढ़ा था, अभी हाँ। तो मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उसका कोई नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि आपने उस टाइम तो पढ़े ही थे, वो तो हाँ। चर्चा में भी थे लंबे टाइम तक। तो उस टाइम चले थे तो उनको सर बहुत टाइम भी हो गया। तो मैंने कहा अभी तो सर रिकॉल में नहीं है वो। एक तो मतलब question था। ओवरऑल आपको वहाँ पर पहुँच करके ये नहीं लगा क्या कि आपको जो बार बार ये कहा कि आप तो अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट करिए आओ, बिल्कुल सर, थोड़े वही शब्दों, लगा बिल्कुल सर। है ना? बिल्कुल हाँ। एकदम जनरलाइज सब्जेक्ट को प्रेजेंट करके आ जाऊंगा मैं। जब से पहले दिन से जब आपकी ओरिएंटेशन ली थी हाँ, तब भी यही बात कही थी, पहले दिन से यही बात कही थी। यही बात है सर। और आप मतलब आप खुद अपने एक्सपीरियंस ये बताओ कि भाई अपन ने जो जो पॉइंट पर डिस्कस किया हाँ, लगभग उन्हीं बिंदुओं को टच किए हैं इन्होंने। उन्हीं बिंदुओं को मैंने तो सर उन्हीं बिंदुओं को टच किया उन्होंने। तो बस इसीलिए तो आपका वो जो डिटेल अपन लेते हैं ना, हाँ, तो उसमें हर स्टूडेंट का अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग उसके हिसाब से क्वेश्चनरीज क्यों तैयार करते हैं अपन,
कि भाई जिससे आपको पूरा अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट करके भेजने पर। वही था सर। आप जब आए थे, ऑफलाइन में भी आए थे, उस टाइम बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ सीखने वाले विद्यार्थी थे, हाँ सर। और आपने अच्छी मेहनत करके जम करके पूरी रेगुलर क्लास लेकर के आपने सीखा। हाँ, मैंने ये था कि 2.5 साल क्लास ली थी आप। जम करके आपने अच्छे से सीखा, पूरा डिटेल तैयार किया, फिर उसके बाद लगातार आप इस लेवल पर आ गए, और ईश्वर निश्चित रूप से आपके लिए पूरी तरीके से आशीर्वाद है ईश्वर का, ये मान के चलो कि आप लेक्चरर बन जाओगे। ये सर बिल्कुल। अब आपका कोशिश तो पूरी थी मेरी सर, इस हाँ। सब्जेक्ट को लेकर भी टारगेट था मेरा कि मैं अच्छा, 130 तक पहुंच जाऊं। आप एक बात बताओ मेरे को ना, कि ओवरऑल जो इंटरव्यू है कितने मिनट का हुआ आपका? मेरा सर 20 मिनट के करीब था। 20 मिनट था। तो से अब मैंने पहले दिन से क्या बोला है, कितने टारगेट लेके चलना है? इतना ही कि 20 मिनट का लेके हाँ, चलना है, 20 शुरू से ही बोला है ना। बिल्कुल। और 20 मिनट के हिसाब से उसमें मैक्सिमम आपको सब्जेक्ट की जनरल जानकारियों पे रखेंगे, रखेंगे। उतना ही रखेंगे ना। तो अगर आप परसेंटेज में बांटो कि भाई जनरल अवेयरनेस के बारे में कितना परसेंट रहा और सब्जेक्ट के बारे में कितना परसेंट पूछा गया, तो कितने में बांटोगे आप कि भाई इतना तो अपने को 20 मिनट में से इतना टाइम तो जनरल अवेयरनेस पे रहा, बाकी सब्जेक्ट पे रहा? तो सर 80% सब्जेक्ट पे था वो इंटरव्यू, और 20% एग्जैक्ट यही परसेंटेज मैंने बोली थी। हाँ एग्जैक्ट। तो सब्जेक्ट पे 80% चला था, और कलवाड़ सर ने 20% जनरल क्वेश्चन नॉलेज पूछे थे। तो अब देख लो, मतलब आप जो अपना स्टूडेंट होगा ना, उसको इसलिए एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से ढंग से तैयार करके भेजने का ये फायदा होता है। ये फायदा है ना? नहीं, बोर्ड बढ़िया है। टीचिंग में भी मेरे को कम से कम 90% फायदा मिला उस पे। मिला है ना? एक तो घर पे पढ़ाते थे हाँ, उससे, और यहाँ एकदम क्लास लेकर यहाँ पढ़ाए तो उससे 90% मिला है एकदम ना? हेजिटेशन इसीलिए मिट गई। क्यों अपन ने पहले बोर्ड प्रेजेंटेशन पे क्यों जोर दिया, इसीलिए दिया, कॉन्फिडेंस आता है इससे। कॉन्फिडेंस आता है। अच्छे और से वो अब क्या, आप हाँ। टाइम भी कम था तो जितना हो पाया उतना नहीं हमने ठीक कर है, लिया। बढ़िया। क्या इस चक्कर में तो आपके जल्दी जल्दी भी अपने बोर्ड हाँ। प्रेजेंटेशन भी ज़्यादा करवा लिए, बिल्कुल और अपन ने ये फर्स्ट पेपर ही अपने मॉक इंटरव्यू भी ज़्यादा करवा लिए। बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा रहेगा। एक मैं ये सोच रहा था कि आप दे तो आए इंटरव्यू, एक ना वहाँ जो अब बच्चे हैं ना जो घबरा रहे हैं ना, उनको आकर के और रिलैक्स कर जाओ एक दिन। हाँ, मैं बोल रहा था मेरे दिमाग में तो यही था कि एक बार आप बच्चों को बोल जाओ। मैं फिर सर ने कहा कि एक बार यहाँ बुला लेते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप इनकी इच्छा सर की भी ठीक वो है, तो मैं आप और टाइम सर का भी निकाल कहना दूंगा ठीक है कि भाई जहाँ पर आपने अपना पूरा अच्छा है वो किया है ना, तो नहीं, वो मैं जरूरी है। सर को भी बताया था मैंने कि सर ऐसे हम्म, सामाजिक वो क्या है सर, हम्म, ग्रुप तो जुड़े ही जोड़ देते हैं, हाँ, ऐसे दोस्त तो नहीं जोड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो क्या सर, कोई कोई कोचिंग वाले उठा भी लेते हैं ऐसे हाँ अनजान हाँ नंबर से हाँ कि क्या रहा। अब मैं से बातचीत ऐसे हो जाती है उनकी, हाँ हाँ, तो फिर उन्होंने पूछ लिया और उन्होंने टाइप करके ग्रुप में एक्सप्लेन डाल दिया। तो ये कोई सर ने बोला कि मैंने कहा सर मेरी सर से था बहुत पुरानी है, मैं अच्छा से समझता हूँ सर का। मैंने शुरू से ही सर को फॉलो किया है, जैसे मैं एकेडमी से जब एक थे मेरे जानकार मामा जी, हाँ, वे सुनील लेके आए थे आपको? सुनील हाँ सुनील हाँ, नाम। मामा जी तो लाए थे आपको जब हाँ एडमिशन करवाने आए थे। हाँ, हाँ तब आप उनको उन्होंने बताया था, और आपका मैंने फीडबैक सुना था विनय अवस्थी से, जो हाँ, आपके यहाँ मैंने पर हाँ सुबोध में एक पढ़ाते थे पहले। हाँ 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 उनसे, तो उन्होंने बताया कि सर के पास पढ़ना एकदम अच्छा है। तो तब से मैं आपको ही फॉलो करता हूँ सर, ऐसी बात नहीं है। मैं सर मेरे लिए सब कुछ है। कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। अब आप ये तो आपका सिलेक्शन हो लेगा, और दो काम अब आपको और कर लेने हैं। एक तो आपने उसमें अपने आप में दिसंबर के लिए भी जुट जाओ, हाँ उसमें सर बस जुट जाओ, जुड़े थे। फुल फ्लैश जुट जाओ। और उसमें वैसे तो ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा, मेरा तो ये पूरा मानना है, क्योंकि मेरे को तो पहले भी लग रहा था जब आप दे रहे थे, तभी तुम इतने वो कर रहे थे, मतलब अब मेहनत जो हम कर रहे थे ना इसीलिए कर रहे थे। मैंने सर को भी निवेदन किया था कि सर ये बच्चा निकाल लेगा, शुरू में आप ढाँ डालोगे ढीला डालोगे, मैंने कहा नहीं सर काम करेंगे इस पर, ये कर लेगा, निकाल लेगा। कोशिश कि नहीं बोल नहीं पा रहे, मैंने कहा कोई नहीं, बुलवाएंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से बोला। और ये दिसंबर का एग्जाम देने के बाद फिर आप है IAS की करना, क्या था IAS की करना, फिर आइए हाँ सर, एक बार मेरे विचार है कि एक बार IAS की करना फिर ना, फिर इसको करने के बाद इसको कर। सर तो ये इसी तो सब्जेक्ट से होगी मेरे से हाँ आईएएस के तो सब्जेक्ट की कोई नहीं। ऑप्शन से हाँ ही। तो अपना तो पेपर ये ही ना, तो इसे हाँ हाँ तो इसी से करना, क्यों चेंज करते हो हाँ भाई। अब आपका एक बढ़िया काम, शानदार काम क्या होने जा रहा है, आपका पैशन ही प्रोफेशन बनने जा रहा है।
इससे बढ़िया काम और क्या होगा बिल्कुल सर। दुनिया में। लोग बाग अपने पैशन को छोड़ करके रोटी पाने के लिए दूसरे काम धंधे करने पड़ते हैं, बिल्कुल और आप और हम लोग तो वो हैं जो पैशन को ही प्रोफेशन के हिसाब से लेकर के चलेंगे। बिल्कुल। पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, बिना पढ़े जाना नहीं है क्लास में, ये बात तो आप जानते ही हो अच्छे से। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं कि सर अब कुछ खूब भी अच्छे से रिलैक्स रहो, दिवाली बढ़िया शानदार मनाओ, है ना। बिल्कुल। दिवाली भी अच्छी मनेगी और जीवन भर आपकी अच्छी दिवाली मनेगी। अब ये सर वो आपकी बात है कि आपने 200 साल का जीवन सुधार दिया, आपने आने का अब वो अधिकार पीछे। बिल्कुल सही बात है, उसको आप चरितार्थ कर दोगे, ठीक है ना। और 2-1 दिन के बाद मैं आपको फोन करके बुला लूंगा, वहाँ बच्चों को मोटिवेट करना, कहीं हाँ, घबराए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना। हाँ। चलो ठीक है, शाबाश, ठीक है। हाँ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से बढ़िया से जीवन भर आगे तरक्की करते रहना, ठीक है। चलो।